हेलो गाइज, वेलकम टू दी माय चैनल्स ARS GK GS फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार अर्थात फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानेंगे, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक है। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। आर्टिकल नंबर 12, इसमें परिभाषा दी गई है। आर्टिकल नंबर 13, यह अल्पीकरण है, अर्थात कोई भी कानून या विधेयक जो हमारे मौलिक अधिकार का हनन करेगा वह स्वतः निरस्त हो जाएगा। फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। पहली बार इसे नेहरू रिपोर्ट में शामिल किया गया था और इसका जिक्र कराची अधिवेशन 1931 में किया गया था। फंडामेंटल राइट्स का निलंबन राष्ट्रपति करेगा। फंडामेंटल राइट्स पर प्रतिबंध संसद लगाता है। फंडामेंटल राइट्स का रक्षक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है। मूल अधिकार 6 प्रकार के हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक कार्यों के लिए अधिकार है, संस्कृत और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। इसके लिए ट्रिक्स है: विधि, विभेद, लोक नियोजन, अस्पृश्यता एवं उपाधि का अंत, जिसका फुल फॉर्म है विधि अर्थात कानून के समक्ष समानता, विभेद अर्थात भेदभाव रहित, लोक नियोजन अर्थात सरकारी पद पे सभी लोगों के लिए समानता, अस्पृश्यता का अंत और उपाधियों का अंत। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल नंबर 19 से 22 तक। आर्टिकल नंबर 19 वाक, इसके लिए ट्रिक्स है: वाक, दोष सिद्धि, प्राण, शिक्षा और संरक्षण, जिसका फुल फॉर्म है अनुच्छेद 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी, अनुच्छेद 20 में दोष सिद्ध होने पर संरक्षण, अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 का क में शिक्षा का अधिकार जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए है, अनुच्छेद 22 कुछ दशा में संरक्षण के बारे में है। आर्टिकल नंबर 19 वाक एवं अभिव्यक्ति, ये 5 प्रकार की है: सभा, संगठन, संचरण, निवास, संपत्ति का अधिकार जो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा निरस्त कर दिया गया है, और व्यापार की आज़ादी है। अनुच्छेद 20 दोष सिद्ध या अपराध सिद्ध होने पर संरक्षण। नंबर 1, अपराध के समय के कानून के अनुसार सजा दी जाएगी। एक अपराध के लिए एक ही सजा दी जाएगी। खुद के विरुद्ध गवाही नहीं मानी जाएगी। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जो 6 प्रकार है। नंबर 1, स्वच्छ पर्यावरण बनाए रखेंगे। नंबर 2, आत्महत्या IPC धारा 309 के अंतर्गत नहीं कर सकते हैं। स्वास्थ्य की देखभाल सरकार करेगी। एकांतवास अथवा विदेश यात्रा कर सकते हैं। निजता का अधिकार अर्थात पर्सनल लिबर्टी। और नंबर 6, अडल्टरी अब अपराध नहीं है IPC की धारा 497 के अंतर्गत। आर्टिकल नंबर 21 का शिक्षा का अधिकार जो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अंतर्गत शामिल किया गया था। इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी और 0 से 6 वर्ष तक के सभी बच्चों के
बच्चों की देखभाल सरकार करेगी। आर्टिकल नंबर 22 गिरफ्तारी निरोध से संरक्षण। नंबर 1 इनकाउंटर अर्थात स्थल पर ही अपराधी को मृत्युदंड देना। नंबर 2 डिटेंशन हिरासत में लेना। नंबर 3 अरेस्ट गिरफ्तार कर लेना। नंबर 4 कस्टडी 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 पुलिस कस्टडी, नंबर 2 जुडिशियल कस्टडी। नंबर 5 रिमांड बुलाना या पूछताछ करने के लिए। नंबर 6 डिटेंशन नज़रबंद करना। आर्टिकल नंबर 23 और 24 शोषण के विरुद्ध है। आर्टिकल नंबर 23 मानव के विरुद्ध शोषण से संबंधित है और आर्टिकल नंबर 24 बालक के विरुद्ध शोषण के लिए है। आर्टिकल नंबर 25 से 28 धार्मिक कार्यों के लिए है। अनुच्छेद 25 धार्मिक प्रचार प्रसार करना। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के लिए स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 धार्मिक कार्यों को टैक्स फ्री रखा गया है, उनके ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। अनुच्छेद 28 धार्मिक शिक्षा किसी भी संस्थान में नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 29-30 शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है। अनुच्छेद नंबर 29 अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा करना। अनुच्छेद नंबर 30 अल्पसंख्यकों को अपने पसंद के संस्थान खोलने की अनुमति है। अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार से संबंधित है, जो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा निर्वासित कर दिया गया है। अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार की रीट जारी की जाती है, जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा। नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण। नंबर 2 परम आदेश। नंबर 3 अधिकार पुच्छा। नंबर 4 प्रतिषेध। नंबर 5 उत्प्रेरण। इसके लिए ट्रिक्स है बंदी पर अधिकार प्रति उत्प्रेरण। आर्टिकल नंबर 32 रिट जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कथन है, मौलिक अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। रिट्स सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल नंबर 32 के अंतर्गत जारी करता है और हाई कोर्ट आर्टिकल नंबर 226 के अंतर्गत जारी करते हैं। अनुच्छेद 33 रिस्ट्रिक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकारों को सीमित रखा गया है। अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ अर्थात सैन्य कानून के बारे में है। अनुच्छेद 35 भविष्य में संसद चाहे तो मौलिक अधिकारों को अधिक प्रभावशाली बना सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल्स।